मेरा नाम टीना है और मैं ओएसिस मूवमेंट दिल्ली से हूँ और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे सेशन के लिए। और ओएसिस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। ओएसिस एक यूथ एजुकेशन मूवमेंट है और ये संस्था है जो वडोदरा गुजरात में है, लेकिन मैं दिल्ली में काम करती हूँ। और हम यंगस्टर्स जो 14 से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ हम कैरेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप का काम करते हैं, जो कि आज के करंट एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। और हम ये मानते हैं कि हर एक युवा और हर एक बच्चा के अंदर ही इनहेरेंट पोटेंशियल और स्ट्रेंथ और अच्छाई होती है, और कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के माध्यम के द्वारा ये हम उस पोटेंशियल को आगे लाने की हम उनको कोशिश करते हैं और प्रेरणा देते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब आज हमारे साथ जुड़े हैं। और ये सेशन कैसे मुमकिन हुआ उसका भी थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री दूंगी कि अभी हमने करंटली एक मिसाल कंपटीशन खत्म किया, जिसकी एक विनर आप सब में से आपकी दोस्त और सहेली पूजा है, जिसको मैं मिली इस कंपटीशन के दौरान। और उसी के थ्रू मुझे पता लगा आप लोगों के उसकी दोस्त और सॉकर टीममेट्स कौन है, और एक अमेजिंग फाउंडेशन, खेल खेल में फाउंडेशन, जिसके थ्रू वो इस सॉकर के सपने को पूरा कर पा रही है, अपने फुटबॉल के सपने का। तो खेल खेल में फाउंडेशन तो इज चेंजिंग लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स। सो ये तो इतनी बहुत खूबसूरत संस्था है जो इतना अमेजिंग काम कर रही है। तो जो खेल खेल में फाउंडेशन कर रही है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे, और आप सबको एक मौका भी मिलेगा शेयरिंग का। तो हम पहले एक वीडियो देखते हैं खेल खेल में फाउंडेशन की। इस गली से, घर से, शहर से निकलेंगे अब हम कहीं, इन किताबों के डर से, उम्र से, इधर से उड़ जाए अब हम कहीं, जीत जाए हम खेल खेल में, नन्हे कदम खेल खेल में, भूल जाए गम खेल खेल में, नन्हे कदम खेल खेल में। आज हमारे साथ जो भी बाकी लोग, लड़कियां भी सुन रही हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे साथ खेल खेल में की खूब सारी लड़कियां जो प्लेयर्स हैं और उनसे जुड़ी है, वो सब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन सब का मैं तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आप आए हैं यहाँ पे। तो तारा, रुचि, श्वेता, कुसुम, यास्मीन, रजिया, पता नहीं आप लोग सब हो के नहीं, लेकिन मैं आप में से काफियों को मिली भी हूँ, तो आप सबके मैं नाम लेना चाहूंगी। ब्यूटी, निदा, राधा, आंशी, निशा, हसन, कोमल, पूजा, गुलजार, निशा खान, पायल, जूली, खुशी, आमना, इन सब में से काफियों को मैं मिली हूँ। और कुछ और है, आई थिंक आपकी सहेलियां जो हमारे साथ आज जुड़ी हैं, जिन्हें शायद मैं नहीं मिल पाई हूँ पर जरूर मिलूंगी। शमा, आशा, सपना, भूमि, अंजू, सलोनी, ममता, नेहा, रुखसार, पायल, गिरी, अलका, अंजू, योगिता, रागिनी, गायत्री, संध्या, दीपाली, जानवी, कामिनी, फिजा,
नबीशा, गरिमा, अदिति, अभिलाषा, अंशु एंड शाइना। तो थैंक यू, आप सब जुड़े हैं, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो हम ये जानने के लिए जुड़े हैं, और हम अनिर्बान सर से भी बात करेंगे कि हमें स्पोर्ट्स जो हम खेलते हैं उससे हमें जीवन से हमें क्या उनके मूल्य मिलते हैं, लाइफ के हमें क्या लेसन है, हम क्या सीख पाते हैं स्पोर्ट्स से। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आप ही का वीडियो, जिन लड़कियों को मैं मिली थी उनका एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगी, और एक स्लाइड शो भी, क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों ने जो स्पोर्ट्स के साथ खेलने का सिलसिला शुरू किया है उसको इनकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा, ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपके प्रैक्टिस सेशन स्पोर्ट्स की हैं। आराम से, तारा है, चेक कर, तारा छोड़ ले। आराम से, keep the ball, keep the ball, keep the ball, keep the ball. Circulate the ball, keep the ball. Keep the ball. Vertical pass है कुछ। राधा को देखो फंसा दिए। अबे क्या कर रहे हैं? चलो। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि लड़कियां दोपहर से खेलती हैं और सूरज ढलने तक खेलती रहती हैं बिना थके, इतने एंथुजियाज्म से इतना प्रैक्टिस करती हैं, और इसीलिए आज हम बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि काफी हमारे बीच जो लड़कियां हैं वो ऑलरेडी नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुई हैं, दिल्ली को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बहुत बहुत ही हमारे लिए गर्व और ऑनर की बात है। तो इसी के साथ ही मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट का, जो जिनका नाम है अनिर्बान। वो को फाउंडर हैं खेल खेल में फाउंडेशन के, और अनिर्बान एक बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है, एंड उनका बहुत बड़ा हाथ है खेल खेल में फाउंडेशन से जितनी भी लड़कियां जुड़ी हैं उनकी जीवन में, उनकी लाइफ में इतनी प्रोत्साहन लाने के लिए और इतना इतना अच्छा काम करने के लिए। और अभी ही रिसेंटली अनिर्बान को एक बहुत फेलिसिटेशन भी हुआ था, जिसका एक मैं आपके साथ, पता नहीं आप लोगों ने कईयों ने तो देखा भी होगा, लेकिन मैं एक सबके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी, जो कि रिसेंटली अनिर्बान सर को एक बहुत इम्पोर्टेंट
अवार्ड मिला है उसी के लिए. सो सम ऑफ यू ऑल Children play naturally. Our role is to give it a pathway. Hi, I'm Anirban, co-founder of Khel Khel Mein Foundation. I wanted to explore the hidden passion of sports within me, and so I left a corporate career after 6 years. The reason we have decided to work with slum children is that the children doesn't have the opportunity to explore the world or explore even themselves. Being a sports person, we chose that we'll share the joy with the slum children and build a program which will help them to holistically develop themselves. Till date, without any formal playground, we have been able to sustain this program within the community, because our target was not to take children out of the community but to get sports to them. So we conduct small mohalla gully tournaments where anyone can participate. 2018, Razia went on to the sub-junior nationals held in Cuttack. The very next year, the Delhi squad of 20 players have 5 people from this program. So someone's own conviction and self-belief about themselves is the change we see over the years. The pandemic real effect was on sustainability. So there's a lot of mental health issues which we have seen coming up. Post-COVID lockdown phase, around 30 children has enrolled. So that gives us belief that the community has started backing us. On the behalf of Apollo Tires family, I would like to thank him for going the distance in his great efforts. Thank you. Thank you, Apollo Tires, for selecting Khel Khel Mein Foundation for the Apollo Go the Distance Heroes Award. So congratulations Anirban once again and welcome to the show. आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आपने इस सेशन को एज अ गेस्ट स्पीकर एक्सेप्ट किया है and you've come. Thank you so much for giving us time. Thank you, Tina. So I would like to start by asking you a few questions. And is it possible for you to switch on your camera? So yeah, I mean the light is a bit low, but I'll switch it on. बाकी लड़कियां भी अगर ऑन कर सकती हैं तो बहुत मजा आएगा सेशन में. जो लोग वीडियो ऑन करेंगे प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. थैंक यू. ओके, सो अनिर्बान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स जो है ये हमें हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है और लाइफ की वैल्यूज जो हमें सीखने के लिए मिलती हैं वो उसका स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है. आप ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं अपना बचपन के बारे में बस 1 मिनट बताना चाहूंगा शुरुआत में. हाँ, क्योंकि हमें मतलब मैं 7 साल का था तो मुझे बस ऐसे फुटबॉल शूज मिल गए थे और ये बहुत आम बात था, क्योंकि मतलब वहां पर स्कूल के शूज भले बाद में मिले पर फुटबॉल शूज बहुत ज्यादा थे पहले, क्योंकि कल्चर ऐसा था, माहौल ऐसा था कि मतलब स्पोर्ट्स अलग से हम कुछ है ऐसा देखते नहीं थे. मतलब ये तो खाते हैं स्कूल जाते हैं ऐसा वाला हालत था हमारे माहौल पे. और उसका बहुत बड़ा रीजन था कि मतलब घर पे भी मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो खुद मतलब जब आए थे, आई मीन पार्टीशन के बाद जब आए थे इंडिया, तो उन्होंने अपने आप को अकेले सस्टेन किया थ्रू प्लेइंग आई मीन लोकल टूर्नामेंट्स. एंड आफ्टर दैट आई मीन मेरे घर में भी हमारे अंकल्स खेलते थे. तो ये सब माहौल में जब होता है तो उसका असर कहीं था. अब जब मैं दिल्ली आया और मुझे अभी का ऐसे एक जनरेशन मतलब एक गैप जो बोलते हैं, आई मीन 25-30 साल का बाद में जो देखा बच्चों को, तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पहले नहीं बोलूंगा बट ओवरऑल आई मीन बच्चे क्यों सब कोई खेलते हैं. बेसिकली हम सब कोई मूव करते हैं, मूवमेंट बहुत नेचुरल.
पेड़ पे चढ़ना इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मूवमेंट है, वो क्लाइंबिंग है। कोई जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो पहाड़ पे चढ़ते हैं उतरते हैं। तो ये सारे चीजों को, अब स्पोर्ट्स क्या है कि उसको एक ढांचे में एक कुछ रूल्स के साथ और उसमें कुछ पॉइंट्स के साथ सामने हम लोग रखते हैं, तो उसमें मजा और बढ़ जाता है कि कंपटीशन होता है। तो जहां तक फायदे की बात है, मेरे हिसाब से हम बहुत आसानी से अपने जो सीमाएं हैं, अपने जो भी लिमिट्स हैं, उसको समझ पाते हैं और उसको पुश कर पाते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है मेरे लिए। मैं अगर 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ आज 2 घंटे में, तो क्या 1 घंटा 45 मिनट में दौड़ सकता हूँ। तो अपने आप को परखने के लिए बहुत सिंपल है स्पोर्ट्स। एंड ये बहुत, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है थोड़ा कठिन होगा और इसके लिए, टेंजिबल है। मतलब स्पोर्ट्स में सब कुछ नंबर से जुड़े हुए हैं काफी हद तक। आई मीन स्कोर हो, पॉइंट्स हो, टाइम्स हो। तो इससे ना एक मेरे हिसाब से प्रॉपर समझ बनता है, जिसमें कोई मतलब ऐसा नहीं रहता कि अच्छा ठीक है या खराब है या अच्छा है। आई मीन जो कल अच्छा था, शायद 10 साल या 8 साल बाद वो रिकॉर्ड काफी नॉर्मल बन जाता है। तो ये मेजर पॉइंट है कि कैसे अपने लिमिट्स को पुश किया जाए और समझा जाए। दूसरा, जिस मेरा एक दोस्त ने कई बातों बातों में बोला था कि एक दिमाग, इट्स ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन ब्रेन एंड द हार्ट। तो जब हम मैदान पे सही में होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो असलियत जो इंसान है अंदर का, जो चाहे वो जो भी है जैसा भी है, वो बड़े अच्छे से बाहर आता है। और चाहे उससे स्ट्रेस रिलीज हो, चाहे उससे आई मीन झगड़ा हो जाता है, चाहे कभी उसमें से लोगों को टीम वर्क भी दिखता है, बट वो इंसान जितना बाहर आता है, जो हम अंदर का इंसान जो बोलते हैं कि हाँ, जो बड़ा ट्रेंड होता है कि ऐसे जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, पर मैदान पे ये सारी चीजें फ्लो में आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम बड़ा आई मीन एनरिच फील करते हैं, जिसको बोलते हैं कि हाँ, मैं अगर 10 जन के साथ खेल रहा हूँ या 15 जन के साथ खेल रहा हूँ, तो जब सब कोई नेचुरली अपने फुल इमोशंस के साथ, अपने फुल इंटेंट के साथ घुल मिल रहे हैं, तो वो माहौल हमारे दिमाग को भी एक नए तरीके से शेप करता है, जो काफी सारे चीजों को नॉर्मलाइज करने में भी मदद करता है कि अच्छा, अरे झगड़े तो होंगे, ठीक है, तो क्या बंद कर दे, है ना। मतलब पैर तो टूटेंगे, हाथ छिलेंगे, तो क्या कुछ रोते रहे। सो हम इसको टफनेस बोल सकते हैं, हम इस रेजिलियंस बोल सकते हैं, बट मेरे लिए बहुत सिंपल है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब शायद हम डर जाए देख के, पर मैदान पे दायरे में जब वो होता है, होते होते एक टाइम पे उसके साथ हमें लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, हम इसको, ये ठीक है, हम झेल लेंगे या हम इससे पार कर जाएंगे। तो मेजरली 2 पॉइंट्स ही था मेरे हिसाब से कि एक अपने बारे में टेंजिबल समझ और उसको पुश करना। दूसरा, अपने मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को, बहुत सारे अनुभवों को एक हम अपने आप में जब समाता जाता है, तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में डर या आश्चर्य नहीं होता है, और उससे शायद दुनिया थोड़ा और बड़ी हो जाए। हाँ, और जैसे आपने कहा कि वही सब आगे, ये आगे चल के जब लाइफ में हमारे साथ ये सब होता है, तो इन सब चीजों को हमें सामना करने में, इन चैलेंजेस को, लाइफ की चैलेंजेस का सामना करने के लिए ये प्रिपेयर कर देता है हमें। तो हमारा रेजिलियंस और जो डिसिप्लिन और जो आपने कहा कि सहने की क्षमता, मेंटल स्ट्रेंथ, वो हमें बाकी चीजों में भी, फिर लाइफ की बाकी जो मुश्किलें आती हैं उनको भी सहने में
कोरिलेट कर सकते हैं बहुत जी आसानी से। स्पोर्ट्स हमें जी वो सिखा देता है ना, आई मीन बहुत। और जिस मतलब थ्रेड से मैं शुरू किया था कि और मतलब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम लगता है आने में कि द फीलिंग ऑफ कम्युनिटी जिसको बोलते हैं कि हाँ जी। लार्जर कम्युनिटी, हाँ मतलब इट्स अ लैंग्वेज, स्पोर्ट्स इज अ लैंग्वेज राइट। सो अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ संगम विहार में या दिल्ली में या बंगाल में, तो मैं जो चीजें हैं, एक पास हो एक शूटिंग हो, कोई अगर बार्सिलोना में खेल रहा है या रियो डी जेनेरो में खेल रहा है, उसके लिए भी सेम लैंग्वेज है। तो आई मीन एंड ये लैंग मैं आसानी से कनेक्ट कर पाऊंगा। सो ये डाइवर्स लोगों को एक साथ लाने का भी एक जरिया है। और अपने कम्युनिटी में भी अगर कोई कम जानता है कोई नहीं जानता है, पर कोई जैसे मैंने बोला ना, इससे शॉर्ट सर्किट बिटवीन ब्रेन एंड द हार्ट। अब वो बस घुस गए मैदान में तो चलो खेल लेते हैं। करेक्ट, हमारा भी ओएसएस का यही टैगलाइन है, एजुकेशन, हार्ट ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ द हार्ट। सो दैट इज वेरी मच व्हाट यू आर आल्सो डूइंग। हम्म। तो मैं अगर आपको पूछूं, आज हमें बहुत सारी लड़कियां सुन रही हैं, आप ये सब गर्ल्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपने सपने पूरा करना तो चाहती है, लेकिन लाइफ में बहुत ब्रेव चॉइसेस हर एक मुकाम पे लेनी पड़ती हैं, एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो गर्ल्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैसेज या कोई स्पेसिफिक सजेशन ऐसा, देखिए मेरे हिसाब से आई मीन मुझे अभी जो दिमाग में आ रहा है, स्टीव जॉब्स का एक अच्छा मतलब कोट नहीं, कोट भाई क्योंकि मैं पूरा उनका बायोग्राफी पढ़ा हूँ अच्छे से और काफी उनको मानता भी हूँ, तो कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम बैकवर्ड। मतलब आप आगे क्या होगा उसको आप कड़ी को जोड़ नहीं सकते हो आज के डेट में बैठे बैठे। आप बस चलते जाओगे, कुछ चीजें कुछ रास्ते चुनते जाओगे, और शायद 5 10 15 साल बाद आपको उसमें कुछ कनेक्शन दिखेगा कि अच्छा ये किया था तो ये हुआ था। बट तब वो तभी दिखेगा जब आप आगे चलो। अब बहुत सिंपल तरीके से यही है कि एवरी डे आपको एक कदम जरूर रखना है, चाहे वो कदम गड्ढे में गिरे या रास्ते पे गिरे या कहीं भी हो, पर रोज कदम रखना है। ये बहुत क्रिटिकल है मेरे हिसाब से। सिर्फ ड्रीम देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं पर्सनली कोई ऐसा लार्जर ड्रीम हम बोलते हैं या एम बोलते हैं, मैं भी जब छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा तो एंड समय के साथ साथ चीजें बदलते हैं, पर और बदलेंगे भी। तो उसके लिए, पर उसके साथ हमें रुकना नहीं, बस इतना कहूंगा कि रुकना नहीं है। और दूसरा चीज बहुत क्रिटिकल है, मतलब मेरे अपने ओपिनियन में, कि आप अपने आप को किस स्टैंड बेंचमार्क से देख रहे हैं। आप अपने आप को अगर अपने घर के छत से देखेंगे 3री मंजिल से, तो आप शायद थोड़ा छोटा लगेंगे। आप अगर कुतुब मीनार से देखेंगे तो बहुत ही छोटा लगेंगे। आप अगर आसमान से देखेंगे एरोप्लेन से तो शायद दिख ही नहीं पाएंगे। तो आप अपने आप को किस ऊंचाइयों से परख रहे हैं, वो काफी अहमियत रखता है मेरे अपने मतलब सोच में। क्योंकि तभी हम, अगर ऊंचाइयों को हम नाप नहीं पाए तो ऊंचाइयों तक चढ़ेंगे। बहुत ही थैंक यू सो मच, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने ये दिया है, इम्पोर्टेंट मैसेज हम सब के लिए। सो एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में आपके लिए आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा एक अनुभव आपको याद आ रहा है जो आप हम सबके साथ शेयर कर पाएंगे, जो आपको बहुत दिल को छूने वाला रहा हो, जिससे आपका जो कमिटमेंट है वो और भी ज्यादा कंफर्म हो गया और उसको उसने बहुत ज्यादा
रीअफर्म कर दिया कि मुझे ये करते ही रहना है? ऐसा कोई आपको इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऑनेस्टली मेरे पास कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस अभी ऐसे नहीं आ रहा, क्योंकि आ, बहुत सारे एक हैं। बहुत सारे हैं, और मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा अगेन चीजों को ऐसे देखता हूँ कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो हाँ। पता नहीं, आई मीन इंसिडेंट्स के हिसाब से मैं कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं, बट आई मीन एक सर्टेन पैटर्न और टाइप ऑफ इंसिडेंट्स का बात करूंगा। जब एक्चुअली मैंने फुट मतलब ये क्षेत्र में तो 7-8 साल हो गए, और जिस आई से फिलोसॉफी और इस सोच के साथ चालू किए थे कि ये तो काफी अलग अलग देखते हैं, इवन अदर चीजें भी शायद, आई मीन सिंगिंग हो, कुछ भी हो, लर्निंग है। तो अक्सर जब भी कमेंट्स आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे कोई किसी ने मैसेज किया, टेक्स्ट किया, या फेसबुक पे कमेंट किया, अ, ऐसे 3-4 बार हुए हैं कि अपना आई मीन दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश आवर टीम थ्रू आवर गेम एंड कॉन्डक्ट। तो केकेएम के टीम्स का अलग से, अगर मैं गेम देख ले तो, या मैदान के बाद, मैदान के बाहर कंडक्ट की बात करें कि कैसे रह रहे हैं या कैसे जा रहे हैं, फिर कैसे गेम के बाद हम लोग ऐसे रिव्यू कर रहे हैं, ये सारे चीजों के बारे में जब कोई आई मीन आई से नॉट अप्रिशिएशन या इन ए वे, बट जब कोई बोलता है कि हाँ ये थोड़ा अलग है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास थोड़ा और होता है कि नहीं, मतलब हाँ कुछ शायद कुछ ठीक हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को मिला के चलने का एक डिसीजन था और है, जो कि आसान नहीं है। मतलब मैं एक बस 2 घंटे के लिए फुटबॉल ट्रेनिंग करूं और उसके बाद हम सब अपने घर जाए, वो तो सबके जिंदगी का 2 घंटा है, पर जिंदगी में तो 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में या उसमें से अगर मैं कुछ 10 घंटे हटा भी दूं, 15 घंटे एक एक प्लेयर हो, एक कोच हो, एक इंसान कर क्या रहा है, वो उस 2 घंटे को भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जो इंसान स्कूल जाता है वो वही इंसान मैदान में आता है, वही इंसान घर में भी अपना काम करता है। तो अगर अपने गेम को, अपने फ्यूचर को सुधारना है, तो आई मीन द होल ह्यूमन हैज टू बी इवॉल्व इन आई मीन लिटिल tough maybe to all to kind of understand. If you can also kind of paraphrase it, it will be helpful. But I think yes, there have been couple of times when people actually recognize us without our name being said, because of the way we play and the way we kind of say, live what we do, what we believe in. Yeah. जैसे कि मैं आपको जितना जान पाई हूँ, आप कम्युनिटी के साथ जो आपका एक्सेप्टेंस हुआ है इतने साल की मेहनत के बाद, वो भी बहुत ही काबिल है। और आपने जैसा कहा कि बहुत कुछ अचीव तो कर लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो वो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका बड़ा विजन क्या है? व्हाट इज द ड्रीम यू कैरी इन योर आईज? व्हाट इज योर लार्जर विजन कि भाई ये एंड द लेगेसी के ये करना ही है? What is it that आगे चल के आप अचीव करना चाहोगे, even though there is still lot to be done and you've achieved a lot? बड़े ऑब्जेक्टिवली, जैसे मैं खुद बिलीव करता हूँ, दो चीजें। एक आई मीन
India and few of them, I mean, as a part of the team playing World Cup. Very clear. And playing through merit and through qualification. Not, I mean, obviously not as like say hosting होता है तो hosting rights में automatical qualification होता है. वैसे नहीं, through merit and playing, I mean, a good game irrespective of the results, which gets appreciated because of its, I'll say, the beauty of the game. That's one clear goal. And दूसरा, एक ऐसा पड़ाव तक पहुंचे जहां पर हमें बताना नहीं पड़े अलग से कि अच्छा थोड़ा खेल दो. मतलब अभी भी बच्चे गली पे खेलते हैं उसको, पर और वो दुनिया भर में खेलते हैं, पर हम स्पोर्टिंग नेशन नहीं है. और उसका रीजन यही है कि हम जो नेचुरल से मूवमेंट है या नेचुरल बच्चों का जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी ये है कि पढ़ाई और खेल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है. कहीं कहीं, सारे जगह पे नहीं, पर वो चीज नहीं रहे. सिर्फ खेल के साथ नहीं, हर चीज के साथ मेरे हिसाब से. जब हमें ये बार बार नहीं बोलना पड़े कि अच्छा चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं, अभी हम लोग टूर्नामेंट करते हैं. आई मीन इट शुड बी एज इट शुड बी ऑब्वियस. दैट्स इट. Now, sports should be as important as studies, जो कि धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अभी भी काफी हमारा, जैसे आपने कहा, स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, तो इसको समझेगा. लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, स्पोर्ट्स से जो हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग होता है और चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे आपका भी यही मकसद है और आप कोर इसी में बिलीव करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एकेडमिक. तो वो और स्पोर्ट्स लाइफ में हमें खेलने और इंजॉयबल बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूबल लेसन सिखाता है. कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, बहुत कुछ हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं. तो एक्चुअली उस दिन भी जब मैं आपसे मिली थी और आपकी टीम मेंबर से मिली थी, उस दिन भी हमने इस बात पे चर्चा करी थी गर्ल्स के साथ कि वो लोग क्या सीखते हैं. और आज भी वो आई एम श्योर काफी बोलना चाहेंगी. तो मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ जो हमारा डिस्कशन हुआ था, जो कि वो छोटी सी ग्लिम्स है, लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को. तो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी है. बोलेगा खेलने के अलावा और कौन क्या सीखा? हाथ खड़ा करो. क्या वैल्यू आई? दोस्ती, ईमानदारी, प्यार, जीतना, हारना, कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने. करेक्ट? खेलने के साथ साथ ये सब कुछ सीखा, राइट? यस और नो? यस बोलो, हाथ खड़ा करो. यस. और कोई जो मैंने कुछ चीज भूल गई हो, मैं कुछ बोलना, किसी कोई और ऐड करना चाहेगा जो मैं बताना भूल गई, जो आप सीखे हो स्पोर्ट्स से? हाँ, कौन ऐड करेगा? किसी को बोल. जो नई मशीन जो भैया लाते हैं एक्टिव वगैरह, वो कैसे यूज करते हैं? पर वो तो यूज करने का होगा. फिटनेस सीखी है. डाइट कंट्रोल करना. वेरी गुड. डाइट कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट. और कोई जो मैं भूल गई हूँ? किसी ने और कुछ बोलना, ऐड करना है? ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करना. परफेक्ट. टीम प्रॉब्लम सॉल्व करना, टीम वर्क करना. ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करना, अकेले नहीं, ग्रुप में. टीम वर्क कैसे करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व टीम में कैसे होती है? और कोई कुछ बोलेगा? आपका क्या नाम है? गुलजार. थैंक यू सो मच. बहुत इम्पोर्टेंट शेयरिंग. एनीबडी एल्स? हाथ खड़ा करो. कोई और ऐड करेगा? हाँ, बोलो. ओके, सो एक बहुत छोटी सी ग्लिम्स है, क्योंकि हमारी बहुत और भी बातें हुई थी, लेकिन मैंने सोचा एक छोटा सा दिखाना, क्योंकि हमने सोचा. मैम बहुत अच्छा लगा.
को मिला है, एटीट्यूड, एनालिसिस, टीम वर्क और बहुत कुछ बच्चों ने सीखा एंड दे वर रियली शेयरिंग अ लॉट। तो जैसे कि आमना ने ऑलरेडी हाथ खड़ा कर दिया है, आमना आपको अनम्यूट करके आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस आमना, यू वांट टू आस्क समथिंग? आमना, आपका हाथ खड़ा है। और कौन शेयर? आमना, आपको अगर आवाज आ रही है मेरी तो आप अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? और कौन शेयर करना चाहेगा स्पोर्ट्स से? और हमने अनिर्वाण सर की इतनी अमेजिंग बातें सुनी, तो उसके बारे में कुछ हम बोलना चाहेंगे। आप जो भी शेयरिंग करना चाहते हैं प्लीज। आपने स्पोर्ट्स से क्या सीखा? आप रोज जब जाते हो खेलने, उससे आपको क्या फीलिंग आती है? आपको क्या अच्छा लगता है? और जो अभी इतनी अमेजिंग बातें अनिर्बान ने बोली, उसके बारे में अगर आपकी कोई फीलिंग्स है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन शेयर करेगा? आमना का तो हाथ रेज्ड है, लेकिन वो अनम्यूट कर, आमना अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैम मुझे आपसे ही क्वेश्चन है मैम एक। हाँ जी पूछो। मैम मैंने 7th और 6th में एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था समानता और भेदभाव के बारे में ही पढ़ा था। स्पोर्ट्स के बारे में था आपकी आवाज कि लड़कियों को मैदानों में उतारते नहीं है। पहले जमाने में ये होता था कि लड़कियों को उनके मनपसंद खेलों से उनको छीन लिया जाता है, कहते कि बाहर नहीं जाने देते, कि हर चीज लड़कों के लिए होता था। ऐसे मुझे इसका आंसर नहीं मिला था मैम, तो प्लीज मैम मुझे इसका आंसर शेयरिंग कर दो। इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हो कि पहले ऐसे होता था, लेकिन आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने हमारी। यस मैम, अब अभी देख जो रहे हैं तो मैंने अब कुछ और एग्जाम्पल दिख रहा है। शेयर किया है, तभी तो ये इंस्पिरेशन पूरी मैंने सबको गर्ल्स हैं, इन्होंने चैलेंजेस के बावजूद अपने स्पोर्ट्स की ड्रीम को नहीं छोड़ा। हर रोज 4-4 घंटे खेलती हैं। वहाँ कई पेरेंट्स भी मना करते होंगे, तो बहुत इनको समस्याएं आती होंगी, वहाँ ग्राउंड भी नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन आप देख ही रहे हो आज कि इन्होंने अपना ये जो चैलेंज है वो इसको एक्सेप्ट करके अपना स्पोर्ट्स का जो सपना है वो छोड़ा नहीं है। तो आपको जो किताब में पढ़ाया गया था उसका ये जीता जाता उदाहरण है जो आपके यस सामने मैम, है। करेक्ट? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो आपको ये वीडियो देख के और सर की बातें, अनिर्बान की बातें सुन के और लड़कियों का वीडियो देख के इंस्पिरेशन मिला है? यस सर मैम, मिल गया। अब तो देखा ना कि लड़कियां कैसे मैदान में उतर के अपना खेल रही, अपना जज्बा को आगे बढ़ा रही हैं। सो लाइफ चाहे जो भी हो, माई लाइफ माई चॉइस होती है। अब यस मैम। अपनी चॉइस हम खुद लेते हैं। हेलो हेलो मैम। हाँ जी, मैम जो ये सर हम है। खुद लेते हैं लाइफ के। हेलो यस राज, यस राज। मैम, जो सर है सर ये मैम सिखाते हैं या फिर एक कोच है? कोच भी है और सिखाते भी हैं, अच्छा मैम, दोनों। कहाँ से हैं ये सर? हेलो मैम। यस, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई और कुछ बोलना तेरा बाप है, लेकिन तेरा बाप कौन है? आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। ओके, else wants to share? और को कुछ शेयरिंग करनी है? गर्ल्स में से कोई और कुछ बोलना चाहेगा? कौन बोलेगा?
एनीबडी एल्स? आमना आपका बहुत खराब है, शायद आपका हैंड तो रेज है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो कौन गर्ल्स में से किसी को शेयर करना जरूरी है? आमना यू आर नॉट कनेक्ट विद योर ऑडियो, दैट्स व्हाई वी कांट हियर यू। यस, ये सब यही बोल रहे हैं। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आई थिंक आमना आपको फिर से लॉग करके रीसेट करना पड़ेगा। तो रुचि कौन कौन बोलेगा? शेयर कौन करेगा? रजिया, रुचि, जूली, पूजा, गौरी, कौन कोई कुछ बोलना चाहेगा? शिवालिका, यस गो है। हेलो। आप अपने आप को, यस बोलो। मैं ये बोलना चाहूंगी कि यस शिवालिका। at a हाँ time जी। I used to indulge in many sports like yoga और जूडो और काफी सारा कुछ करती थी। और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ काफी मैनेज्ड है, हम्म। काफी मैनेज्ड है, क्योंकि हमें पता होता था कि अभी वहां भी जाना है, वहां पे भी परफॉर्म करना है, वहां भी प्रैक्टिस करनी है, इधर आके ये भी प्रैक्टिस करनी है। तो उससे मैनेजमेंट आ जाता है, तो उससे लाइफ का मैनेजमेंट भी आ जाता है। दैट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग जो स्पोर्ट्स से मिलती है हमें। कॉन्फिडेंस भी आता है और एक इनर पीस मिलता है, वो आप योगा करते काफी थे? अच्छा है। यस, हम्म। और जूडो भी थोड़ा बहुत। नाइस, वेरी नाइस। यस, स्पोर्ट्स चाहे कोई भी हो, सॉकर तो लगे, क्रिकेट खेलते आप, योगा और जूडो करते थे, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट और लाइफ अपना कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, उससे यस, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन वी मिला। बिकम गुड मैनेजर्स ऑफ लाइफ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच शिवालिका, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। यस, वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू। रोशनी कुछ बोल रही है? यस मैम। यस रोशनी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो मैम। हेलो मैम। यस। हेलो मैम। हाउ आर यू? प्रज्ञेश, हाँ, यस। हेलो मैम। हाउ आर यू? ऑल ओके। हाँ जी, आप कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे? मैम, योगा करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? ये सेशन आप योगा करने से क्या सीखे हो, उसके लिए सुबह अभी आप कभी भी कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपका क्या वैल्यू आप सीखे हो उस पे है तो आप प्लीज पूछिए। अच्छा मैम, क्लास है ना, नाम से क्लास लिया। हाँ जी, कौन कुछ बोल रहा था? हाउ मेनी प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक नाउअडेज? यस, प्रिकॉशंस तो लेने पड़ते हैं लेकिन खेलना भी जरूरी है। एंड ये कहा था रुचि, रोशनी सेइंग कि ये कहा था मुझे भी। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। तो मैं जिनको आपको ओएसएस मूवमेंट से जुड़ना है तो मैं आपको वेबसाइट और फोन नंबर मेरा, क्योंकि कई लोग चैट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं, तो मैं वेबसाइट और फोन नंबर डाल रही हूँ, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दिल्ली ओएसएस दिल्ली का मेरा नंबर है और ये वेबसाइट है हमारी, आप वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा? Anybody else of what they have learned from sports? कौन शेयर करेगा? पूजा, पूजा कहाँ है? यस, यस पूजा, जूली और पूजा इकट्ठे बैठे हैं। नाइस, ओके, टेल मी। अनम्यूट करना पड़ेगा आप दोनों को। मैम मैंने बोला। किसने बोलना है? जूली ने बोलना है कि पूजा ने बोलना है? यस। नहीं बोलना मैम। नहीं बोलना? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मत बोलो। ओके,
सो लाइक वी डिस्कस्ड कि हमने उस दिन भी बात करी थी कि जो इनवैल्यूएबल लेसन्स हम सीखते हैं वो कॉन्फिडेंस हमें आता है, क्योंकि हम बहुत अपने आप को जो पहले कमजोर समझते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा, टीम वर्क तो हम सीखते ही हैं, डिसिप्लिन तो है ही आप सबका, क्योंकि आप लोग सुबह उठते हो, प्रैक्टिस करते हो, दिन भर डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, और उसके अलावा आपका लाइफ में एटीट्यूड भी और गोल्स, टारगेट इन सब सभी के लिए व्यस्त सब जीवन सेट में हो बहुत जाता है। भूमिका निभाता है। खेल और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत कौन आप कुछ बोल रहे हो राज? हाँ मनीषा, प्लीज गो अहेड। मनीषा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? यस मैम, वो हाँ जी, बोलो। स्वास्थ्य स्वास्थ्य का मतलब जैसे हम खेलते हैं तो खेलने से मेरा स्वास्थ्य, शारीरिक जो संचालन चलता है वो बहुत अच्छा होता है। जिससे हम खेलते हैं तो हमारा शरीर और जो हमारे दिमाग में तनाव, टेंशन्स रहती हैं बहुत सारी, तो वो टेंशन्स नहीं रहती हमारे पास। खेलने से हमारा दिमाग चलता है थोड़ा सा, जैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। तो और व्यक्तित्व जैसे हम खेलते हैं तो बहुत लोगों से बात होती है कि वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, तो हमें व्यक्तिगत भावनाएं पता चलती हैं साथ में रहने से। और खेल से हमारा मस्तिष्क यानी कि दिमाग नियमित रूप से चलता है। वेरी ट्रू, वंडरफुल, थैंक यू मनीषा। आपने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बोली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि स्पोर्ट्स से हमें मिलती है, और ये बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ में। हेलो मैम। यस मैम, जो मेरी बंदी है ना मुझसे बात नहीं कर रही, तो मैं क्या करूं मैम? हाँ जी राज, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस मैम, मैं थोड़ा खेल के बारे में कुछ बताऊंगा। यस मैम देखो मैम, जो शारीरिक और गतिविधि में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें अपना हिस्सा हमेशा खेल में लेना ही चाहिए कि खेल से हमारे लिए बहुत जरूरी है। खेल तनाव और चिंता से मुक्ति प्रदान करता है हमारे लिए। बहुत से देशों में खेलों को बहुत अधिक महत्व भी दिया जाता है कि खेल से लोग अंतरराष्ट्रीय वो नेशनल गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, बहुत सी जगह चले जाते हैं। और खेल खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा अवसर रखता है। खेल सभी के लिए व्यस्त जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और हम खेल का नियमित अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम खेल का प्रयास करते रहें, छोटे मोटे मैदान, पार्क में जाकर खेल को खेलें, तो हम शायद कर पाए नियमित। खेल मनुष्य के कार्य करने के तरीकों में गति और सक्रियता लाता है, उसके अंदर उसकी एनर्जी और पावर लाता है कि उसे क्या करना चाहिए। मैम इतना ही शेयरिंग था थोड़ा। थैंक यू सो मच राज, बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल शेयरिंग थी, थैंक यू। और एक और लड़की का हैंड रेस था, वो चली गई, आत्यांशी मुझे दिख रहा था यहाँ पे। और रोशनी, आप कुछ पूछ रहे हो, लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब मैं समझी नहीं। आप अपना कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। तब तक आत्यांशी आप बोलिए, आपका क्या शेयरिंग था? Yes, hello Dee. हेलो Dee, I want to say that study is also important with sports, because I have seen many times there are so many people who play very well, but they don't know how to speak English. But when they go to interview, so they are unable to speak. So because of it, they not selected.
तो आप ये कह रहे हो कि स्पोर्ट्स जब खेलते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इंग्लिश अभी नहीं आती है तो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाती है, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? नो दीदी, अच्छा फिर से बोलो। दिस शुड आई स्पीक इन हिंदी? हाँ जी प्लीज हिंदी में बोलिए। दी मैं कि अगर हमें कभी कभी जैसे हम खेलते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट अगर वो ऐसे देश में जाते हैं जहाँ ओनली इंग्लिश चलती है, सो वो लोग मतलब स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं खेल की वजह से। तो वो लोग मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वैसे देश में जहाँ इंग्लिश ही सिर्फ चलती है तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं इंग्लिश की वजह से। सो दी आई मैंने ऐसे बहुत मेरी क्लास देखे हैं दैट दे प्ले वेरी वेल बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पर अत्यांशी इंग्लिश का स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हमारे हैं जो कि जाते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनका भाषा का, उनकी काबिलियत, उनकी उनकी जो उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बाकी देशों के भी जो लोग होते हैं उनको भी, चाइनीज लोगों को इंग्लिश कहाँ आती है, जापानीज लोगों को इंग्लिश कहाँ आती है, सब लोग अपनी भाषा में इंटरव्यू देते हैं। तो भाषा का ऐसा कोई नहीं है कि भाषा कैन इज नॉट अ लिमिटेशन। हमारे कितने इंटरव्यू देते भी हैं पर वो मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश इधर उधर बोल के, और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं आज के जमाने में। तो वो आपको घबराहट नहीं होना चाहिए कि आपको भाषा नहीं आती है इसीलिए आप डरोगे इंटरव्यू देने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो ऐसा कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाता है जब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो मेंटली, तो उससे लैंग्वेज का लिमिटेशन नहीं रहता। यस मनीषा, यू कैन गो अहेड, आप कुछ बोलना चाहते हो? मनीषा आपका हैंड रेज्ड है। हमारे पास सिर्फ अब आखिरी के 2-3 मिनट रह गए हैं, सो जिसको भी कुछ शेयर करना है तो वो कह सकते हैं। यस मनीषा, आपका हैंड रेज्ड है इसीलिए। वो खेल के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जो खेलते हैं, अब सब बच्चे कंप्यूटर्स पे खेलते हैं या मोबाइल फोन में खेलते हैं, तो वो लोग घर में खेलते हैं। अगर वो लोग बाहर निकल के फिजिकली खेलें, मतलब हाथ पैर चलाएं अपने, तो उससे उनका शारीरिक और होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब हमें हमारे माता पिता को सिखाना चाहिए कि बच्चों को बाहर खेलने जाना चाहिए, ना कि घर में फोन चलाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी, सब माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाएं कि फोन में ना खेलकर बाहर खेलने दें। हाँ बिल्कुल, और माता पिता को आप सिखाओगे और फिर आप अगर आप वो आपका पैशन और आपका जुनून देखेंगे तो वो अपने आप ही आपको अलाउ कर देंगे। ऐसा वो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि शिवालिका दीदी ने कहा, टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख जाओगे और डिसिप्लिन रखोगे और तो वो अपने आप ही माता पिता भी फिर अलाउ कर देते हैं। तो ये पहले खुद को हमें अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम इसके लायक हैं, हम कर सकते हैं, तो पेरेंट्स हमेशा फिर अलाउ कर ही देते हैं, है ना? हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, तो वो एंड वैसे आपने भी देखे हैं, है ना मनीषा? यस मैम, हमारे गली के ही बता रहे हैं, हम उनके माता पिता ने खेलने नहीं आने देते ना, इसीलिए। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? हम ले आते हैं उन्हें। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, ऐसे ही करते रहना। सो थैंक यू सो मच। और ये कॉन्वर्सेशन हमारी चलती रहेगी, हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे। तो अत्यांशी भी बोल रही है मेरी मम्मी मुझे नहीं भेजती है बाहर खेलने के लिए, तो आपको अत्यांशी मम्मी को मनाना पड़ेगा। पहले आपको अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि आप टाइम नहीं वेस्ट करते हो, सुबह टाइम पे उठो, बाकी अपना सारा काम कंप्लीट करो, तो जब खेलने का समय हो तो मम्मी आपको खेलने देगी। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर टाइम वेस्ट करो और फिर शाम को बोलो कि मुझे खेलने जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
खुद का भी जुनून, पैशन होना चाहिए। लड़कियां आपने देखा ही है वीडियो में, कितना ये लोग against challenges, against all odds, everything, they manage to do what they want to do and they achieve their dreams. And if any questions, you can contact me. phone number मैंने आपको दे दिया है। और अपना sports enjoy करिए, खेलिए और make your dreams come true. Thank you so much for joining. Bye bye. Thank you Anirban so much. I truly appreciate, आपने बहुत समय दिया हमें, and all the best to you. We'll be in touch. Thank you. Sure. Thank you, Tina. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Gulzar. Bye bye.